Hello and welcome back to my class everyone. Today I am going to explain you fill in the blanks which have been given in your remedial module of class 9th English. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गैप फिलर्स जो कि प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जाते हैं and here 6 sentence will be given and you have to attempt 5 and each question will carry 1 marks. In this way you can obtain 5 marks in this question. So let's see the first sentence. Blank sun rises in the east. और ऑप्शन में हमको दिया गया है ए एंड द. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, आकाशीय पिंड जो होते हैं, उनके सामने हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल का. द सन राइजेस इन द ईस्ट. चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को. आई डिडंट बाय ब्लैंक मैंगोज एंड ऑप्शन में है सम एंड एनी. तो हम एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो हमको ब्लैंक दिया होता है वहाँ पे हम फिट करके देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है. और एक चीज़ और, अगर आपको सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आता है और ऑप्शन में सम एंड एनी होता है तो हमको एनी लगाना होता है. ज़्यादातर निगेटिव सेंटेंस में हमको क्या लगाना होता है? एनी. तो यहाँ पर भी आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, मैंने कोई आम नहीं खरीदा. एनी मीन्स कोई एंड सम मतलब कुछ. तो एक बार हम उसका यदि ट्रांसलेट कर सकते हैं तो उसका अर्थ भी देख लें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है. नेक्स्ट सेंटेंस. ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर और हमको ऑप्शन में दिया है ए एंड द. तो इंजीनियर चूँकि सिंगुलर नंबर है एंड सिंगुलर नंबर जो होते हैं और काउंटेबल नाउन, उनके साथ हम ए एंड एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. तो अब यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा, इसके लिए हम इसको प्रोनाउंस करके देखें. जैसे इंजीनियर में हम अगर प्रोनाउंस करें तो यहाँ पे आता है ई और ई जो है वो वॉवेल साउंड है. तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लगाएंगे एन, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता तो हम ए का यूज़ करते. नेक्स्ट सेंटेंस. वी ब्लैंक टू वॉच द मूवी यस्टरडे. अब यहाँ पे यस्टरडे जो है वो पास्ट को बताता है, तो ये पास्ट का रेफरेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम जो वर्ब है वो भी पास्ट टेंस की लगाएंगे. मीन्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेंट का. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल और ऑप्शन में है मच और मैनी. तो मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं और मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन में करते हैं. तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मच. देयर इज़ मच वाटर इन द पूल. नेक्स्ट सेंटेंस. दे ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वर्क. अब जो दे है ये प्लूरल है प्रोनाउन, तो प्लूरल के साथ हमको जो हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो वो भी प्लूरल ही लगानी होती है. तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैव. दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. और एक क्लू भी देना चाहूँगी मैं आपको कि यदि आपको जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में इज़, हैज़, वॉज, डज या गोज़, प्लेज, जिन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आता है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर एंड ऑप्शन में है इन एंड ऑन. तो
25 दिसंबर एक डेट है और डेट और डे के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। यदि यहाँ पे मंथ और ईयर होता तो हम इनका यूज करते। अगेन, हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रेड। यहाँ पे पेजेस जो है ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे मैनी। हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस, द बैंक ब्लैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। यहाँ पे जो बैंक है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमको वर्ब को भी सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे गिव्स। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, द रेनी सीजन स्टार्ट ब्लैंक द समर। और ऑप्शन में है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मीन्स होता है पहले एंड आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो रेनी सीजन जो होता है वो समर के बाद में स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे आफ्टर। रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर। नेक्स्ट सेंटेंस, हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब हिंदी जो है वो एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए यहाँ पे हम एक के साथ लगाएंगे इज। लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज। नेक्स्ट सेंटेंस, शरद ब्लैंक वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। अब यहाँ पे पावर वेंट ऑफ लिखा है, सॉरी यहाँ पे शरद जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ ब्लैंक यूरोपियन। और ऑप्शन में है ए एन द। तो हम यूरोपियन को प्रोनाउंस जब करते हैं तो या साउंड आता है, तो या जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे ए। He is an American but his wife is a European. Next, honesty is blank best policy. बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन। और ऑप्शन में है बट एंड अदरवाइज। बट मीन्स किंतु परंतु, एंड मीन्स और, एंड अदरवाइज मीन्स होता है नहीं तो वॉक केयरफुली, नहीं तो तुम गिर जाओगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अदरवाइज। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ब्लैंक सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। और ऑप्शन में है इफ एंड अनलेस। इफ का मतलब होता है यदि एंड अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो यदि वह कठिन परिश्रम करेगी तो वह फेल हो जाएगी, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे यदि नहीं मतलब अनलेस। अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। नेक्स्ट सेंटेंस, अनीता इज टॉलर ब्लैंक संजय। टॉलर ईयर जिसमें लगा है ये कंपैरेटिव डिग्री है एंड कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन, तो यहाँ पे आएगा अनीता इज टॉलर देन संजय। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। ऑप्शन में फिर से मच एंड मैनी है और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो हम इसमें लगाएंगे मच। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। वी नीड ब्लैंक मनी। अब इसमें है सम एंड एनी, तो जब हमको आंसर हाँ में मिलने की उम्मीद होती है तो हम क्या लगाते हैं सम। वी नीड सम मनी। यहाँ पे अगला सेंटेंस, ब्लैंक आई टेक योर पेन। यहाँ पे परमिशन लेना है और फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए हम यूज करते हैं मे मॉडल का। मे आई टेक योर पेन। रावण वॉज किल्ड ब्लैंक राम। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे आएगा बाय। रावण वॉज किल्ड बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। और ऑप्शन में अराइव एंड अराइव्ड।
अब यहाँ पे देखें, हम ऐसे सेंटेंसेस में हमको पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो यहाँ पे दिया है वर, जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे भी हमको पास्ट की वर्ब यूज करनी होगी। तो हम यहाँ लगाएंगे अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर। टू प्लस V1, ये इन्फिनेटिव का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। टू के बाद हम V1 लगाएंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे बिकम। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ब्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज। ऑप्शन में है वॉक एंड वॉकिंग। तो स्टूडेंट को सीधे से ही समझने के लिए है कि यदि आपको ऑप्शन में ING दिया हो और ब्लैंक जो है वो पहले दिया हो, तो हमको ING फॉर्म ही भरना है। रीज़न ये है कि जब वर्ब नाउन का काम करती है तो वो वर्बल नाउन होती है, तो वर्बल नाउन में ING फॉर्म आता है, इसलिए हमको यहाँ पे लगाना है वॉकिंग। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक इज ब्लैंक द टेबल। ऑप्शन में है ऑन एंड अपॉन। तो यदि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हमको बतानी होती है तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल। ऑप्शन में है एंड मीन्स और, सो मतलब इसलिए, एंड बिकॉज मतलब क्योंकि। तो रीज़न जब बाद में बताना होता है तो हम लगाते हैं क्योंकि मीन्स बिकॉज। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। नेक्स्ट सेंटेंस, सुमित इज द ब्लैंक स्टूडेंट इन द स्कूल। और ऑप्शन में है वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। तो द फॉलोड बाय, ये द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री मतलब वाइजेस्ट। सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश। अब हम एम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एम, ए आता है पहले, तो ए जो है वो वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन। ही इज एन MA इन इंग्लिश। हेल्थ इज ब्लैंक देन वेल्थ। तो यहाँ पे देन लगा है, मतलब हमको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बेटर। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। अगला सेंटेंस, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक मलेरिया। डाई फॉलोड बाय ऑफ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑफ। Every year thousands of people die of malaria. Next sentence, physics blank not a difficult subject। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ फिजिक्स में लास्ट में S लगा है, तो ये स्पेलिंग में, इसी प्रकार मैथ्स में भी लास्ट में S लगा होता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको एज अ प्लूरल वो समझते हैं, लेकिन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। फिजिक्स इज नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस, द चेयर वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट ब्रेक एंड ब्रोकन। ऑप्शन में है, और ये भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, एंड पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रोकन। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। और ऑप्शन में है शुड, यूज्ड एंड ऑट। तो ऑट के साथ ऑट टू होता है, यहाँ पे टू नहीं दिया है, एंड शुड मतलब भी चाहिए एंड ऑट टू मतलब भी चाहिए, लेकिन शुड का जनरल वे में सजेशन देने या लेने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, एंड ऑट टू जब हम किसी रूल्स की बात करते हैं, रूल्स वगैरह बताते हैं, तब हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जनरल वे में एक बात बोली जा रही है कि हमको क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शुड का। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। स्टूडेंट कैन बी काउंटेड, दैट्स वाई many is used here. How many students are present today?
नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। अब शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मच। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग, और ऑप्शन में दिया है सिंस एंड फॉर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। और इससे भी आसान तरीके से यदि आपको समझना है तो यदि ब्लैंक के बाद में सिंस और फॉर लगाने के लिए यदि 1 2 3 4 इस प्रकार काउंटिंग आती है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। और यदि टाइम का कोई नेम आता है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 2022, तो इस प्रकार में हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग दिया है जो कि नेम है एक टाइम का पर्टिकुलर, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस का। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 years। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 3 काउंटिंग आई है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर। इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और रूल्स ये है कि पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर लगाते हैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस की तरफ, डिड यू सी ब्लैंक लॉयन इन द फॉरेस्ट। सम एंड एनी है ऑप्शन में। और जब हमको, अगर हमसे कोई पूछे कि क्या तुमने शेर देखा है, तो जनरली हम क्या बोलेंगे, नहीं। तो जब हमको आंसर नो में मिलने की उम्मीद होती है तो हम क्या लगाते हैं, एनी। डिड यू सी एनी लॉयन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड। तो इसमें रीजन पहले दिया है और उसका रिजल्ट बाद में दिया है, और ऑप्शन में है सो एंड बिकॉज। यदि रीजन बाद में होता तो हम बिकॉज लगाते, और सो मीन्स होता है इसलिए। सी डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गई, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सो। लास्ट सेंटेंस, ब्लैंक यू टेकन माई पेन। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और यू दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, टेकन। हम वर्ब से पहचानते हैं कि हमको क्या लगाना है। तो टेकन V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू के साथ हैव। हैव यू टेकन माई पेन। तो ये थे। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द गैप फिलर्स फ्रॉम योर रेमेडियल मॉड्यूल. I hope it will prove very helpful for your examination. And for our next videos, keep on watching English with Jyoti ma'am. Have a nice day ahead.